हेलो बच्चों, नयोनी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो है पिछले के वीडियो सेशन में एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, उसमें का जो एक क्वेश्चन बचा हुआ था शायद छूट गया है। हो सके तो आप लोग प्रयास करके देखें, अगर नहीं बने तो कमेंट करें, उस पर हम बना देंगे। एक क्वेश्चन छूटा हुआ है और भी कुछ समस्या था, इसकी वजह से आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3.6 देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, और धीरे धीरे अगर समझने का प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे समझ जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है 3.6 का कि निम्न समीकरण करणों के युग्म को रैखिक समीकरण के युग्म में बदल कर हल करें। मतलब कि दिया हुआ है, समीकरण दिया हुआ है और इसको रैखिक बटा के रूप में दिया हुआ है। क्वेश्चन वैल्यू का आपका है 1/2x प्लस में 1/3y इज इक्वल टू 2 है। और आगे देखेंगे तो इसी का है 1/3x प्लस 1/3x प्लस में 1/2y इज इक्वल टू 13/6। तो हमको ध्यान देना है यहाँ पे, जरूरी इसको बनाने का दो तरीका है। या तो हम लोग मान सकते हैं कि इससे पहले बनाने से पहले हम लोग लिखेंगे हल, कोई दिक्कत। मान सकते हैं हम लोग आपका जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज 3 पॉइंट कितना है 3.6 है। हम लोग 1/2x 1/3y बराबर 2 है। हम लोग या तो इसको मान सकते हैं कि माना कि 1/x बराबर u तथा 1/v बराबर y, मतलब 1/y बराबर v, और इस टाइप से मान के चलते हुए बनाएंगे तो हमारा आंसर वही आएगा। हम लोग देखते हैं, पहले इसको सिंपल तरीका से बना लेते हैं और आगे में जो बनाएंगे वो मान के बना लेंगे। तो आपको पता है हल, ये दोनों का करना पड़ेगा एलसीएम। तो दोनों का एलसीएम करेंगे, 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा, तो आप कहिएगा 6xy। एलसीएम का मतलब वह होता है दोनों का गुना, लगभग लगभग। तो 3 दूना 6xy एलसीएम होगा। अब पढ़ेंगे तो 2 तिहाई 6 और x से x कटेगा, 2 तिहाई 6 और x से x कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, तो कहिएगा 3 बचे 3y। तो 3y यहाँ पर 3y को 1 से गुना करेंगे 3y प्लस इस यहाँ पर लिखा हुआ है 3y, तो 3y को करेंगे तो 3 दूना 6 और y से y कट जाएगा, मतलब यहाँ क्या बचेगा 2x। तो यह 2x से 1 में गुना होगा। भीम के जोड़ लेखन जैसे भीम के जोड़ करते हैं 4/8 2/8, तो एलसीएम करते हैं कि 8 हुआ, 4 दूना 2 मरतबे में कटा 2 से गुना हुआ, 1 मरतबे में आया 1 से गुना हुआ। और सही 2 तिहाई 6, एक्स का एक्स कट जाएगा तो बचेगा खाली 3 और वाई, तो 3y में 1 से गुना करेंगे 3y प्लस 3y को y से 3 दूना 6 और y से y तो 2x बचेगा, बराबर यहाँ पे आपका आ जाएगा 2। आराम से इसको हम ऐसे वैसे गुना कर सकते, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आपका आ जाएगा 3y प्लस 2x इज इक्वल टू 12, मतलब कि 12xy। अब या तो आप पहले y को रख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2x प्लस 3y बराबर में कहिएगा 12xy। इसको मान लेते हैं समीकरण 1 तथा तथा अब इसका बात हो गया, अब इसमें चलते हैं। तो इसमें भी चलेंगे तो दोनों का जो एलसीएम होगा वह 6xy ही होगा। तो 3 दूना 6 और x से x कटेगा तो 2y बचेगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 2y प्लस 2y से 2 तिहाई 6 और y से y कटेगा, क्या बचेगा 3x, यहाँ आपका आ जाएगा 3x बराबर 13/6। अब ध्यान दीजिएगा, या तो आप चाहिएगा तो इसको क्रॉस गुना करेंगे 6 से, फिर इसको क्रॉस गुना करेंगे 6 से। इससे अच्छा हमको समझना है कि जब भी अगर नीचा में सेम सेम डिजिट रहे तो काट सकते हैं, तो एक्स वाई बच जाएगा, लेकिन 6 से 6 क्या होगा, कट जाएगा,
अगर बटा में मान लेते हैं 2, 4/8 और 1/8, तो 8 से 8 हम काट सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखेंगे तो आ जाएगा 2y प्लस में 3x इज इक्वल टू 13xy। कितना आएगा? 13xy। अब जैसे ही आपका 13xy आएगा तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, तो 13xy आने के बाद में हम पहले इसको लिख देते हैं कि 3x प्लस 2y बराबर 13xy। इसको कह रहे हैं कि समीकरण क्या है, तो 2 है। इसको क्या कह रहे हैं, समीकरण 2 है। अब ध्यान से समझेंगे, जब समीकरण ई 2 है तो आगे हम लोग ध्यान देंगे। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 कह क्या रहा है, तो समीकरण 1 यही है, समीकरण 1 यहाँ पे, समीकरण 2 यहाँ पे। अगर हम चाहे कि y वाला को उड़ा दे तो आपको क्या करना पड़ेगा, चाहे x से वाला को उड़ा देते, चाहे y कुछ हो रही है। अगर हम y को उड़ाना चाहें लुप्तीकरण विधि से, तो देखिए y में 3y है, यहाँ 2y है, तो समीकरण 1 में गुना करना पड़ेगा 2 से, और घटा 1 में गुना करेंगे 2 से और घटाएंगे समीकरण 2 को, और समीकरण 2 को गुना करना पड़ेगा 3 से, समीकरण 2 को गुना करना पड़ेगा 3 से। यहाँ पर समझेंगे तो 1 को जैसे ही गुना करेंगे 2 से तो आपका ई हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस 3 दूना 6 बराबर 12 दूना 24xy, और समीकरण 2 में गुना करना है 3 से, तो ये हो जाएगा 3 तिहाई 9x प्लस में 2 तिहाई 6y बराबर 13 दूना 26, नहीं 13 3 से गुना कर रहे हैं, तो 13 तिया 39xy। यहाँ पे आपको पता है कि हमको घटा रहे हैं तो साइन चेंज होगा, साइन चेंज होगा, साइन चेंज होगा। देखेंगे कि 9 को कर्जा है, 4 को धन है, तो 5 को बच रहा है कर्जा, ए से ई कट जाएगा, और यहाँ पे देखेंगे तो 15, शायद 9 में से घटे 10, 10 जो आपका बचेगा नहीं, 9 में से घटेगा 5, तो 4, तो 5 और 1 आपका वही मानिए ना, कितना आ जाएगा 15, -15 बचेगा, -15xy। ध्यान से देखेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, x से x कट जाएगा, 5 तिहाई 15 आएगा। यानी आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपको दिक्कत है तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस कितना, -5x इज इक्वल टू -15xy। अगर सीधे हम y का मान पूछे तो आप कहिएगा कि इसको इधर ले आते हैं, -15xy बराबर 5x, y का मान पूछे तो 5x, इनमें आएगा 15x, तो कट जाएगा क्या मतलब में, तब कहिएगा y का जो मान होगा 1/3 होगा। अब इसको कहाँ रखेंगे, तो अब इसको रखना पड़ेगा समीकरण 1 में। तो आप लिख सकते हैं कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, या हम लिख सकते हैं कि y, या डायरेक्टली लिख सकते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 है क्या, तो समीकरण 1 देखिए यहाँ पे कहाँ पे है, तो समीकरण 1 यहाँ लिखा हुआ है 2x प्लस में 3y बराबर में 12xy। 2 x का मान तो पता नहीं है, 3 y का मान 1/3 12, और x गुने y का मान 1/3। ध्यान देंगे ए से ही कट जाएगा, ध्यान से देंगे, 3 चौका 12। अब यहाँ पे देखेंगे तो 2x है और प्लस में 1 बचेगा, बराबर में यहाँ आपका आ जाएगा 4x। इसको इधर ले आइए तो 2x माइनस 4x बराबर -1 होगा। क्या होगा, -1। 2 में से घटेगा 4, यानी 4 कर्जा है, 2 धन है, तो 2 कर्जा बचेगा, तो यह -1 है, माइनस से माइनस कट जाएगा, x का मान पूछेंगे तो 2 लिख सकते हैं कि अतः x, सॉरी पहले y निकला, ठीक है, तब ठीक है, पहले y निकल गया था तो x निकल जाएगा।
लिख सकते हैं। अतः x बराबर 1/3 नहीं, अतः x बराबर 1/2 तथा y बराबर 1/3। तो इसका स्क्रीनशॉट कीजिए। फिर हम लोग आगे चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है उसको देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। और क्वेश्चन दे रखा है कि 2 नंबर क्वेश्चन है 3.6 का 1 का 2 नंबर क्वेश्चन 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2। अगला दिया है 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1। यही आपका क्वेश्चन है और हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। तो इसको जो है बनाने का जो तरीका है दो का। पहला तरीका आपका क्या है कि इसको हम दोनों का एलसीएम कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि इसको जो है हम मान लेंगे कि माना कि 1/x बराबर 1/x नहीं 1/√x बराबर 1। कैसे? अगर 1/√x बराबर u माने और 1/√y बराबर भी माने तो ऐसे मान लेने के बाद में भी हमारा जो समीकरण है वो हल हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, लिखेंगे कि माना कि क्या लिखेंगे, माना कि 1/√x बराबर u तथा 1/√y बराबर क्या मानेंगे, भी। क्या मानेंगे, भी। अब जैसे ही भी मानेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ से समझिएगा कि ये हम लिखे कि 2/√x को प्रॉब्लम, अगर इसको हम ऐसे लिखे कि 2 गुने 1/√x को समस्या रहेगा नहीं। क्या है, 2 को 1 से गुना करेंगे तो वही हो जाएगा 2/√x। और समझिएगा ये 1/√x को हम क्या माने हैं, तो कहिएगा कि u माने। क्या माने, u। तो बताइए हम लिख सकते हैं 2u। यहाँ पर देखेंगे कि √3 बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं 3 गुने 1/√y। बोले तो कहिएगा जी लिख सकते हैं। और जब लिख सकते हैं तो इसी को हम क्या माने हैं, तो आप कहिएगा कि इसी को आप भी माने हैं। कहाँ, तो ऊपर। तो यानी 3 भी लिख सकते हैं। सेम प्रोसेस इसमें है कि अगर 4/√x है तो लिख सकते हैं 4 गुने 1/√x। कोई प्रॉब्लम? यही जो आपका √x है 1/√x है, इसी को तो हम भी कहे हैं। तो 4u मतलब u कह रहे थे तो 4u कह सकते हैं। अब ध्यान देंगे कि 9/√y को लिख सकते हैं 9 गुने 1/√y। प्रॉब्लम बनाइएगा नहीं। अब यही जो आपका 1/√y है, इसको क्या माने थे, भी। तो ये क्या हो जाएगा, 9 भी। अब हमारे समझ से आप लोग समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे ये प्रक्रिया हो रहा है। जब समझ में आ गया होगा तो हम लोग आगे प्रयास करते हैं समझने का। और खूब ध्यान से समझिएगा। जब कोई भी चीज़ को जब ध्यान से समझा जाता है और सीखने का प्रयास किया जाता है तो ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा। समझने का अगर आप में जुनून होगा कि हमको समझना है, समझ में आएगा। नहीं, अगर आप ध्यान दीजिएगा इधर उधर तो फिर बात वही है। तो अब समझने का प्रयास करेंगे। तो आप बताइए, जब इसको समझा दिए तो इसको हम 2u लिख सकते हैं, प्लस में 3 भी लिख सकते हैं, बराबर में 2। एक बार और देखिए कैसे लिखे, तो 2/√x बराबर 2 गुने 1/√x लिख सकते हैं। और इसको माने हैं u, इसीलिए क्या लिखे, 2u। उसी प्रकार यहाँ पे भी था तो 3/√y को लिख सकते हैं 3 गुने √1/√y। अब ये 1/√y को हम लोग भी माने हैं
तो यही आपका 3 भी है। तो अब हमारे समझ से समझ गए होंगे कि कैसे लिख रहे हैं। तो यह आपका हो गया इक्वेशन 1। इसी प्रकार सेम है, यह भी तो कहिएगा लिखिए 4u, कहिएगा लिखिए -9v बराबर -1 इक्वेशन 2। ये कैसे पता है ना, मान लेते यहाँ पे 9 बटा है तो लिख सकते हैं कि 9 गुने 1/√y, और यही जो आपका 1/√y है वही तो भी है, तो इसीलिए क्या लिखेंगे 9 भी। कोई दिक्कत? तो अब देखिए जब आप इतना बात समझ गए तो हम लोग आगे देखते हैं कि बताइए इसको काटने के लिए क्या करेंगे। या तो इसको काटेंगे तो 2 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस प्लस तो घटाना पड़ेगा। इसको काटना चाहेंगे भी को तो इसमें 3 से गुना करेंगे और जोड़ला से काम फरिया जाएगा। काहे कि साइन चेंज है, हम लोग को पता है कि जब साइन चेंज रहता है तो जोड़ देते हैं, अगर साइन सेम है तो घटा देंगे, कोई समस्या है नहीं। हम यही काट लेते हैं, आपके ऐसे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन काटना चाहते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 और इसको गुना करेंगे 3 से। क्यों करेंगे? क्योंकि 3 3 9 हो जाएगा, प्लस समीकरण 2। कोई प्रॉब्लम? बोलिएगा नो सर। अब देखेंगे यहाँ पे 3 से करेंगे तो 2 तिहाई 6, प्लस 3 से करेंगे तो 3 तिहाई 9 बराबर 2 तिहाई 6। कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ पे देखेंगे कि 2 है, 2 में तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बोलिए नहीं कर रहे हैं, तो कहेंगे कि 4u लिखिए, प्लस में सॉरी माइनस में 9 भी लिखिए बराबर -1। कोई प्रॉब्लम? जब इसको हम जोड़ रहे हैं आप कहिएगा 6 4 10, कोई दिक्कत? प्लस माइनस कट जाएगा, बराबर 6 में से घटेगा 1, जोड़ तो रहे हैं लेकिन यहाँ तो -1 है, तो 6 में से घटाएंगे तो 5 बचेगा। अगर u का मान आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या कहिएगा कि कहीं लिखिए 1/2। कोई प्रॉब्लम? नो। क्या है? काट दिए, जब जैसे ये काट दिए तो आपका 1/2 हो जाएगा। इधर अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो हम लोग इधर देख लेंगे। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो कहिएगा कि हाँ लिखिए u बराबर 1/2। कैसे? यहाँ पे 10 है, ई भाग का है, गुना का है, इधर गया भाग का, काट के लिख दिए। अब लिखने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, याद होगा कि चलते हैं कहाँ से, तो कहिएगा चलते हैं समीकरण 1 से। अब जैसे ये समीकरण 1 से चलेंगे तो बता सकते हैं कि समीकरण आपका है एक है क्या, तो कहिएगा लिखिए सर 2u प्लस में 3v बराबर में क्या है, तो बराबर में हो जाएगा आपका 2। कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए 2 गुने u का मान लाए थे कितना, तो 1/2 प्लस 3 भी बराबर 2। कोई दिक्कत? इसको चाहे तो काट लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नो। 3 भी बराबर 2, ये प्लस का 1 इधर आया तो माइनस का 1, भी का मान तो 1 और भी का मान तो सॉरी 1/3। कैसे? ये गुना का है, इधर आया भाग का है। क्लियर? अब समझेंगे भाई, हमको तो निकालना है x और y का मान। अभी तो हम लोग निकाल के बैठे हैं u भी का मान, तो निकाल लेते हैं 101 मान। क्या प्रॉब्लम है? तो लिखेंगे नाउ, आप हिंदी में चाहे तो लिख सकते हैं अब, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बताइए 1 जो आपका यहाँ जो है ये क्या माने थे, √1/x को हम लोग u माने थे। बोलिए, तो √x/u को माने थे जब, तो बताइए कि u का मान है कितना, तो कहिएगा लिखिए ना 1/2 है। आप चाहे तो सीधे खत्म कर सकते हैं, नहीं तो क्रॉस गुना कर लीजिए, कोई बतवा वही है। 1 के गुना करेंगे तो √x बराबर 2। आपको पता है कि स्क्वायर हटता है तो क्या चढ़ता है, सॉरी रूट हटेगा तो स्क्वायर चढ़ेगा, रूट हटाए इधर स्क्वायर आ गया, 2 का स्क्वायर 4 होता है। डायरेक्टली लिख दिए हैं, इतना समझ आता होइएगा है आप लोग। अब लिखेंगे तथा क्या 1/v 1/√y बराबर क्या माने हैं v, और v का मान क्या आया है तो 1/3। क्रॉस गुना कर सकते हैं 21 से √y बराबर, इसको 1 से गुना करेंगे 3, y का मान पूछेंगे डायरेक्टली बोल दे 9। कैसे? रूट हटाएंगे तो क्या चढ़ाएंगे, स्क्वायर चढ़ाएंगे। अब आप लिख सकते हैं कि अतः
x बराबर कितना 4 तथा y बराबर कितना तो 9। आई होप कि आप लोग समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो आप इसके स्क्रीनशॉट कर लीजिए या नोट कीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए आगे की तरफ देखते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन आपका दे रखा है क्या, तो क्वेश्चन दे रखा है कि 3 नंबर 4/x प्लस 3y बराबर 14। दूसरा है इसी का 3/x माइनस 4y बराबर 23। कोई दिक्कत तो कहिएगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें एगो मान लेंगे तो काम चल जाएगा। काहे कि ई तो पहले ए से बटा में है, ई पहले ए से यू में है, वाई में है, और ई वाला बटा में। तो हम लिख सकते हैं कि माना कि लिख सकते हैं कि माना कि क्या मानेंगे 1/x बराबर यू तथा सीधे y बराबर भी मान लेते हैं। अगर हम नहीं भी मानेंगे तो कोई समस्या नहीं है, y से काट सकते हैं तो छोड़ देते हैं, y को मानवे नहीं करते हैं। देखिए अब बताइए, जब आपको पता है कि 4/x को लिख सकते हैं 4 गुने 1/x, तो 4 गुने 1/x को जब u कह रहे हैं तो 4 गुने u बराबर कितना हो जाएगा 4u। यहाँ पर लिख सकते हैं 4u प्लस 3y बराबर 14 समीकरण 1। उसी प्रकार 3/x को लिख सकते हैं 3 गुने 1/x, और यही 1/x को भी माने हैं, यह आपका क्या हो जाएगा 3 भी। तो हम लिख सकते हैं, सॉरी 3u न माने से, u माने से u, तो u हो जाएगा 3u माइनस 4y बराबर कितना कहिएगा 23 लिखिए। जैसे 23 आ जाएगा, अब सोचिए क्या कटेगा। जैसे काटने के बाद आएगा तो इसको 3 से गुना कर देते, इसको 4 से गुना कर लेते, कट जाएगा। कहाँ प्रॉब्लम है, तो लिखते हैं समीकरण 1 में 4 से मार देते हैं और 2 में 3 से मार देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। 4 से करेंगे 1 में, बताइए कितना होगा 4 चौका 16u प्लस 4 तिहाई 12y बराबर 14 चौका 56। अब यहाँ पे देखेंगे 3 से, तो 3 तिहाई 9u माइनस 4 तिहाई 12y बराबर 23 तिहाई 69 होता है। जोड़ रहे हैं तो जोड़ेंगे, ये उड़ जाएगा और 16 गो और 9 गो 25 गो होगा। 9 6 15, 6 5 11, 12 होगा। u का मान पूछेंगे तो 125 यानी u का मान आपका आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा, u का मान जो आपका आ जाएगा 5 आ जाएगा। काट के 5 मर्त में कटेगा, तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि u बराबर जो है 5 है। आपको पता है कि अब क्या करते हैं, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 है क्या, तो 4u है प्लस में 3y है बराबर कितना है 14 है। उठा कर रखिए u का मान, तो 4 गुने 5 प्लस 3y बराबर 14, तो 3y बराबर 14। बताइए 4 पचे कितना, तो कहिएगा 20। अगर हम y के मान पूछे तो y बराबर जो आपका आ जाएगा वह क्या आएगा, तो कहिएगा -6। ये गुना -6, y का मान तो -6/3, यानी y का जो मान है आपका आएगा -2। y का मान तो निकाल लिए हैं, लेकिन अभी x का मान नहीं निकला है, मुझे u का मान निकालने हैं, x का मान तो बचा हुआ है।
तो x का मान निकालने के लिए लिख सकते हैं अब या नाउ, बात एक ही है। क्या माने हैं तो कहिएगा 1/x को आप u माने थे, कोई दिक्कत तो नहीं। तो 1/x को u माने थे और u का मान हम निकाल के लाए थे कितना, 5। क्रॉस गुना करेंगे 5x बराबर 1, तो x का जो मान होगा वह हो जाएगा आपका 1/5। यहाँ पे लिख सकते हैं कि x का जो मान होगा 1/5 होगा। कितना होगा, 1/5 होगा। काहे 5 होगा, काहे कि आपको पता है कि जैसे ही हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे जो आपका है यह गुना में क्रॉस गुना किए 5x बराबर 1 और x का मान पूछे गुना का है, इधर भेज दिए भाग का हो गया। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि अतः x बराबर 1/5 तथा y बराबर -2। कोई दिक्कत तो नहीं। तो अब हम लोग देखेंगे आगे, तब तक के इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं। हमारे समझ से आप लोग को क्वेश्चन जो है समझ में आता होगा, अगर समझ में नहीं आता होगा तो हो सके कि वीडियो स्लो करके देखें या इसको दोबारा रिपीट करें। अगर कहीं भी कोई समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, आपको जवाब दिया जाएगा। तो हम लोग चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है लिखा है 5/x-1 और 1/y-2 बराबर 2। दूसरा है 6/x-1 माइनस 3/y-2 बराबर 1। बराबर 1। 5/x-1 प्लस 1/y-2 बराबर 2 और 6/x-1 माइनस 3 क्या बोलते हैं y-2 बराबर में क्या है 1। तो लगभग सबका कंसेप्ट वही है, सबका कंसेप्ट वही है। अगर आराम से समझेंगे तो समझ में आएगा। थोड़ा सा नहीं, माइंड लगाना सीखिए आप लोग। तो क्या कर सकते हैं, कुछ आइडिया तो दिमाग लगा सकते हैं कि सर मान सकते हैं कि माना है कि बोलिए क्या माने, तो मान सकते हैं कि 1/x-1 बराबर u, क्लियर, तथा 1/y-2 बराबर v। अब कहिए कि मानला से कोनो बेनिफिट है तो है। देखिए यहाँ पे अगर सब में वही प्रोसेस है, इस 5/x-1 को अगर हम लिखे कि बउआ 5 गुने x-1 तो कोई प्रॉब्लम होएगा नहीं। काहे, 5 से गुना होगा तो बतवा वही रहेगा। अब इस वाले को उठा के समझेंगे तो इसी वाला को तो हमने अपने ऊपर क्या माना है, तो बोलिएगा यू माने हैं। यही तो है कि 5 और ये पूरा सिस्टम की जगह पर u आएगा तो क्या हो जाएगा 5u। ऐसा ही है, ये हो जाएगा 1 भी। कैसे, तो कहिएगा कि 1/y-2 को लिख सकते हैं 1 गुने y-2 और यही जो y 1/y-2 है इसको क्या माने हैं तभी, तो कुल मिला के क्या आएगा v। समझ में आया होगा आप लोग को भी। जब समझ में आया होगा तो बताइए इसको डायरेक्ट लिखे 5u प्लस v बराबर 2 समीकरण और सही है क्या है 6/x-1 तो लिख सकते हैं क्या 6 गुने 1/x- और इसी को क्या माने हैं तो u, तो कुल मिला के क्या होगा तो 6u। यहाँ पे लिखेंगे 6u माइनस
3v बराबर 1। ये आपका हो गया समीकरण 2। ध्यान से समझिए कि क्या करें वो आप समझ सकते हैं, या तो इसको काटने बड़ा परेशानी होगा। तो हम समझेंगे, क्या समझेंगे कि क्या करते हैं कि समीकरण 1 में 3 से गुना करते हैं और समीकरण 2 जो है उसको जोड़ देते हैं। तो 1 से 3 में गुना करेंगे तो 5 से 15u प्लस में 3 भी बराबर में 2 तिहाई 6। यह आगे देखेंगे तो 6u माइनस 3 भी बराबर 1। ई कट जाएगा और कहिएगा आप कि जब जोड़ रहे हैं तो 15 गो और 6 गो 21 हो गया, बटा में आपका 7 हो जाएगा। तो u का जो मान होगा 7/21, यानी काट के 1/3 होगा। u का मान काट के 1/3 होगा। आपको पता है कि क्या लिखना है, तो कहिएगा लिखिए। क्या लिखें? तो समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 है क्या, तो समीकरण 1 जो है 5u प्लस भी बराबर 2 है। तो देखिए 5 u का मान पूछे तो 1/3 प्लस भी बराबर 2, भी का मान 2 माइनस 5/3। कैसे? तो ये प्लस का एन आ गया तो माइनस का डायरेक्ट कर दिए हैं। अब भी बराबर 3 दूना 6 में से 5 घटेगा 1/3। 3 दूनी डायरेक्ट मारेंगे, बोले क्या ना कि हाँ बटा में 1 लगाया फिर बने का है 3 दूना 6, 6 में से 5 गया बटा में 3। अब भाई एक यू का मान भी 1/3 आ गया और भी का मान भी 1/3 ही आ गया, दोनों का मान 1/3 ही है। तो लिखेंगे अब या नाउ, क्या हम लोग माने थे कि 1/x-1 बराबर यू। तो 1/x-1 बराबर यू। यू का मान बताइए कितना है, तो यू का मान आया है 1/3। क्रॉस गुना करेंगे x-1 बराबर 3, x का मान पूछेंगे, सीधे आप कह सकते हैं कि 4 काहे माइनस यानी प्लस। अब लिखेंगे आगे, तथा क्या माने थे 1/y-2 बराबर भी। तो इसका भी आंसर वही आया है 1/3। तो क्रॉस गुना करेंगे y-2 बराबर 3, तो y के मान आप कह सकते हैं 5। कैसे 5? माइनस का यानी आके प्लस का लिख सकते हैं कि अतः x बराबर 4 तथा y बराबर 5। कोई डाउट? जब डाउट नहीं है तो इसको नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन चलते हैं आगे। क्या दे रखा है क्वेश्चन 5 नंबर आपका। 5 नंबर क्वेश्चन है 7x-2u बराबर xy बराबर 5 बटा होगा, सॉरी बुला जाता है। आगे देखेंगे तो 8x प्लस 7y बटा में xy बराबर में क्या है 15। इसको कैसे बना सकते हैं, आप मान के बनाइए। यह क्वेश्चन नंबर 1 आपका लगभग लगभग इसी टाइप से था। तो चल लेते हैं सिंपल में। तो लिखेंगे हल, क्या करेंगे समझिएगा अच्छा से, सीधे क्रॉस गुणे मार देते हैं सीधा। इसको 1 से गुना करेंगे तो कहिएगा 7x-2y बराबर 5xy समीकरण 1 सीधे। दूसरा इसको मारते हैं तो 8x प्लस 7y बराबर क्या आएगा
15xy समीकरण 2। अब कोई दिमाग लगाना ही नहीं है। अब इसको क्या करते हैं कि समीकरण 1 को इसको काटना है, समीकरण 1 को गुणा कर लेते हैं 7 से और जोड़ देंगे, क्या साइन चेंज है, प्लस 2 को करेंगे 2 से, जैसे ये 1 को करेंगे 7 से, 7 दूना 14, और 2 को करेंगे 7 से तो 2 से, 2 से 14। तो यहाँ पे 1 को 7 से गुना करेंगे तो 7 सत्ते 49x माइनस 7 दूना 14y बराबर 7 दूना 14y बराबर 5 सत्ते 35, 35xy। क्लियर। आगे देखेंगे, इसको 2 से करना है तो 8 दूना 16 प्लस 7 दूना 14 बराबर 15 दूना 30xy। जोड़ रहे हैं तो 9 और 6 15, 4 1 5 1 6 65x बराबर 65 आया, 30 65xy। आगे चलते हैं, देखते हैं, समझिएगा। सीधे इसको कर लेते हैं कि x से x काट देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर ज़्यादा दिक्कत है तो सीधे बात वही है, x से x कट जाएगा, 65 से 65 भी कट जाएगा। नहीं तो लिख सकते हैं क्या कि 65xy बराबर 65x, 65x y का मान पूछेंगे तो 65x बटा 65x कट जाएगा तो y के मान कितना आ गया, कहिएगा 1। कितना आ गया, 1। अब लिखेंगे समीकरण कैसे, समीकरण 1 से। इसे समीकरण 1 से देखेंगे, लिखिए इजली 7x माइनस 2y बराबर 5xy। तो 7 सीधे x रहेगा -2 गुने 1, y का मान तो 1 है, 5x गुने y का मान 1 है। 7x माइनस 2 बराबर 5x, ये प्लस का ही नहीं आएगा माइनस का, तो 7x माइनस 5x, ये माइनस से नहीं जाएगा प्लस, 7 में से घटेगा 5 तो 2x, 2x का मान पूछेंगे 2 बटा 2, तो x का मान कितना आ गया 1, x का मान भी 1 आया और y का मान भी 1 आया। तो हम लोग लिख सकते हैं कि अतः क्या लिखेंगे कि x बटा x का मान 1 तथा y का मान 1। ऐसे एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, कहीं मिस्टेक तो नहीं है। 3.6 का 5, ठीक है। x का मान भी 1 है और y का मान भी 1 है, ठीक है। एक और चलते हैं, फिर आगे देख चलेंगे। थोड़ा स्याही डाल लेते हैं, इसका स्याही खत्म, बाकी चलिए अब फिर आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मतलब 1 का 6 है, 6 का 6 नहीं है, 1 का 6। क्वेश्चन क्या बोला है से देखिए, क्वेश्चन 6 नंबर क्या बोला है कि ये तो इजी है, ये भी वही है, 6x प्लस 3y बराबर 6xy, और इसको डायरेक्ट कह लेते हैं समीकरण, सीधे बना देंगे इसको। दूसरा बोला है 2x प्लस 4y बराबर 5xy, इसको समीकरण 2। आप लोग जब बनाइएगा तो लिख लीजिएगा, क्वेश्चन लिख के तब लिखिएगा हल, तब बनाइएगा। कोई समस्या इसमें नहीं, दोनों का प्लस ही है ना। जब दोनों प्लस है तो बताइए क्या कर सकते हैं, तो कर लेते हैं कि इसी को 1 को
समीकरण 1 में से घटाएंगे 2 और 2 में गुना कर देते हैं 3 से, 3 दूना 6 आराम से कट जाएगा। क्या देखिए यहाँ पे 6x प्लस 3y बराबर 6xy, कोई दिक्कत, 3 से गुना करेंगे तो 2 तिहाई 6 प्लस 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई 15 माइनस माइनस माइनस, ऐसे ही खत्म। घटाएंगे तो -9y बराबर यहाँ बचेगा -9xy। अगर सीधे पूछेंगे कि x का मान बताइए तो आप सीधे 1 कह सकते हैं, नहीं इसको ज़्यादा दिक्कत है। देखिए 9xy माइनस बराबर -9y। अगर x का मान पूछे तो कहिएगा -9y और बटा में यहाँ पर किया -9y और कट गया, सीधा बात है। x था, x को खींचे, दोनों गुना बच के फिर दिए ने, तो x का मान 1। और आगे देखते हैं, लिखेंगे कैसे, समीकरण 2 से, समीकरण सॉरी 1 से नहीं चलेंगे। अगर आप चाहें तो समीकरण 1 में भी मान रख के निकाल सकते हैं, आंसर वही आएगा। 2 में एक तो चल ही रहे हैं, 2 में भी निकालेंगे तो वही आएगा। तो समीकरण 1 से हम चले हैं, बताइए समीकरण 1 है क्या, तो 6x प्लस 3y बराबर 6xy, कोई दिक्कत नहीं। 6 गुने x का मान 1 प्लस 3y बराबर 6 गुने x का मान 1। यहाँ पर देखेंगे 3y, ये प्लस का 6y और इधर आएगा तो माइनस का 6y, ये प्लस का माइनस का, क्लियर है ना आपको। 6 में 1 से गुना करें 6, फिर y से गुना करें 6y, इसको उठा, इसको क्या किए हैं कि इस वाला इसको इधर ले आए हैं, खाली इसको इसीलिए माइनस, फिर इसको भेज दिए इधर, तो देखेंगे तो -3y बराबर -6, ऐसे ही कट जाएगा। y का मान पूछेंगे 6/3, यानी आप कहिए कितना 2, हम लिख सकते हैं कि अतः x बराबर कितना, x बराबर 1 तथा y बराबर कितना, तो y बराबर 2। हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं और एक बचेगा तो आप लोग बनाइएगा, नहीं तो फिर नेक्स्ट दिन देखेंगे। समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं 7 नंबर की तरफ। सात नंबर क्वेश्चन है क्या, तो 7 नंबर जो क्वेश्चन है आपका वही दे रखा है कि 10/x प्लस वाई बराबर 2/x माइनस वाई, बोले 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई बराबर 4। दूसरा दे रखा है 15/x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर कितना दे रखा है, तो -2। कितना दे रखा है, -2। अब इसमें सब में कहानी एक ही है, इसको भी हम लोग आराम से समझ के बना सकते हैं। कैसे, मतलब वही है, सब में लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे कि माना कि 1/x प्लस वाई बराबर u तथा x माइनस वाई बराबर v। अगर ऐसे इसको मान लेंगे ना तो यह भी आपका हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हल लिख के आइएगा, 10u प्लस 2v बराबर 4, कहिएगा कैसे, तो ऐसे देखिए 10/x प्लस वाई को लिख सकते हैं 1 गुने 10, सॉरी लिख सकते हैं कि 10 गुने 1/x प्लस वाई, और ये x प्लस वाई को आप क्या लिखे हैं, तो u माने हैं, इसीलिए 10u। और सही भी वाला देखेंगे तो 2/x माइनस वाई बराबर भी था, तो देखिए इसको लिख सकते हैं कि 2 गुने 1/x माइनस वाई,
और इसी y को भी माने थे, इसीलिए 2 गुने भी बराबर क्या हो जाएगा, तो कहिएगा 2v। अब इसमें समझाना तो कोई जरूरी है नहीं, वही क्वेश्चन है। तो लिखिए 15u माइनस 5v बराबर 2। तो इसमें भी मतलब वही है कि इसको गुना कर काट लेते हैं, ऐसे तो काटना पॉसिबल है नहीं, तो समीकरण इसी काट लेते हैं। तो इसको गुना करेंगे, अगर पहाड़ा में ना मिले तो एलसीएम सोचते हैं। क्या सोचते हैं? एलसीएम। तो देखिए, अगर इसको गुना करें कैसे, 5 से, तो समीकरण 1 में 5 से प्लस समीकरण 2 में कहे तो आप कह सकते हैं कि ये न 2 से, ठीक है। तो 1 से यहाँ पर आपका हो जाएगा 5 सॉरी 10 बचे तो 50u प्लस 10 बचे 50 प्लस 5 गुना 10 भी बराबर 4 बचे 20। दूसरा देखेंगे तो 15 दूना 30u और यहाँ पे माइनस 5 दूना 10 भी बराबर 2 दूनी 4। जब यहाँ ऐड कर रहे हैं तो 50 30 80u कट जाएगा, बराबर में आपका जो आ जाएगा कितना आएगा, तो कहिएगा कि 16 आएगा। कितना आएगा? 16। क्या आ जाएगा? 16 आएगा। चलते हैं आगे। अगर आपसे पूछेंगे कि u का मान बताओ तो कितना बोलिएगा, कहिएगा कि 16 है, गुना में 80 है, इन्हें कीजिएगा सर तो भाग में हो जाएगा, तो 1/5 आएगा। आपको पता है कि अब क्या करते हैं, तो कहिएगा कि अब तो ये करते हैं। क्या करते हैं? तो समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 देखेंगे तो समीकरण 1 है कहाँ, तो कहिएगा कि क्या है, 10u प्लस 2v बराबर 4। 10 गुने u का मान पूछे तो 1/5 प्लस 2v बराबर 4। 5 दूना 10 तो 2v बराबर 4। प्लस का 2 इन्हें भेजे माइनस का 2 होगा ना। अगर दिक्कत लिखिए इसे कि 2 प्लस 2v बराबर 4, तो 2v बराबर 4 माइनस तो v बराबर 2 ई गुना एन आके भाग, तो v का मान 1। कोई दिक्कत? अब u का मान निकाल लिए और v का मान निकाल लिए। अब क्या करेंगे, लिखेंगे नाउ या अब। क्या माने थे? 1/x प्लस y बराबर क्या माने थे? u। तो बताइए 1/x प्लस y बराबर u का मान आया कितना है, तो 1/5 आया। कोई दिक्कत तो नहीं। क्रॉस गुना करेंगे तो आपका ही हो जाएगा x प्लस y बराबर 5। और जब 2 गो बात आ गया तो इसको भी लिखना पड़ेगा समीकरण 3 तथा क्या माने थे, 1/x माइनस वाई बराबर भी। देखिए 1/x माइनस वाई बराबर भी, और भी का मान आया कितना है, तो कहिएगा भी का मान तो इजी आया है। कितना है? तो 1 आया है। इसमें भी बटा में 1 लगा क्रॉस गुना करिए लेंगे, तो x माइनस वाई बराबर 1। ये आपका हो जाएगा समीकरण 4। अब देखिए आराम से समीकरण 3 और 4 को हल करेंगे तो हो जाएगा। तो देखिए समीकरण 3 और जोड़ दे रहे हैं सीधे समीकरण 4। कैसे? तो देखिए ना, ये है x प्लस वाई बराबर 5 और यहाँ x माइनस वाई बराबर 1। ऐसे ही कट जाएगा, 2x बराबर 6। तो x का मान पूछेंगे तो x मान कितना आएगा? 3। अब जब 3 आ गया तो हम अभी लेके चले हैं समीकरण 3 और 4। तो लिखेंगे कहाँ से? समीकरण 3 से। समीकरण 3 से। समीकरण 3 है क्या, तो कहिएगा समीकरण 3 जो है x प्लस वाई बराबर 5,
यही में x का मान 3 है तो y का मान तो कहिएगा 5 प्लस का 3 माइनस का 3 तो y का जो मान है 2 आएगा। हम लिख सकते हैं कि अतः x बराबर 3 और y बराबर 2। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट कीजिए या नोट कीजिए, फिर हम लोग देखते हैं। एक बार इसका आंसर इसका चेक करिए लेते हैं कि हाँ कहीं डाउट तो नहीं है कि हाँ ऐसे होना चाहिए, लेकिन एक बार क्लियर 3.6 है ना। 7 नंबर x का मान 3 है, y का मान 2 है। ठीक, अब आपका एगो क्वेश्चन बच गया, क्वेश्चन नंबर 8। कितना? क्वेश्चन नंबर 8 एगो बच गया है। आप चाहे तो उसको बना सकते हैं वैसा ही, ठीक है। आप चाहे तो उसको बना सकते हैं, ये क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं, थोड़ा सा नहीं हिंट्स दे देंगे तो आप उसको आराम से बना लीजिएगा। आप उसको आराम से बना लीजिएगा, इसको नोट कीजिए। हम थोड़ा सा भी उसका हिंट्स दे दे रहे हैं। कंसेप्ट हुआ तो सब में वही है, सब में कंसेप्ट वही है। कोई सोचना नहीं है कि हाँ मतलब मानन कीजिए अब बनावल कीजिए, ऐसे कोई दिक्कत होने वाला आपको नहीं है। 8 नंबर जो क्वेश्चन है, 1/3x प्लस वाई, यहाँ पे 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4। दूसरा 1/2 इंटू, वही लिखा हुआ बात आगे देखेंगे, माइनस क्या है, माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई बराबर माइनस 1 क्या है तो 8 है, -1/8 है। बस वही है, मान लेंगे। देखिए एक सेम क्वेश्चन यहाँ भी सेम सेम, तो लिखेंगे कि माना कि, क्या मान लेंगे आप बताइए। तो कहिएगा मानिए 1/3x प्लस वाई बराबर u तथा 1/3x माइनस वाई बराबर भी। तो आप लिख सकते हैं इसको सीधे क्या, u और सीधे भी बराबर 3/4। कैसे? तो देखिए 1/3x प्लस वाई को लिख सकते हैं 1 गुने 1/3x प्लस वाई, और इसी पूरा को न माने हैं कथी यू, तो फिर यू हो गया और ये यू से 1 में गुना होगा यू होगा, और ये भी हो जाएगा। क्लियर? यह हम आप एलसीएम इसका कर लेते हैं तो ये आपका ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसको हम समझेंगे। इसको कह रहे हैं समीकरण 1। अब देखेंगे दूसरा समीकरण क्या है, तो दूसरा समझेंगे, लिख सक दूसरा आपको चलना पड़ेगा क्या, तो कहिएगा कि u/2 माइनस माइनस v/2 बराबर में -1/8। अब ई कैसे बताइए, ई कैसे? तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1/2 इंटू 3x प्लस में क्या है y, प्लस में y है। बताइए इसको लिख सकते हैं 1 गुने, ठीक है, 1 गुने चाहे 1/2, सीधे 1/2 गुने 1/2 गुने 1/3x प्लस वाई। कोई डाउट? ये अगर नो गुना करेंगे तो 1 से 1 आई दोनों को गुना हो जाएगा 2 से, तो 2 इंटू 2x प्लस वाई। अब इसी बात को देखेंगे तो इसी को हम यू लिखे हैं, तो 1/2u 1/2 और यहाँ यू, यही में हो जाएगा u/2 और ये हो जाएगा v/2। कोई दिक्कत तो नहीं, हो गया। अब यहाँ से ई आप चाहेंगे इसको लिख सकते हैं, एलसीएम इसका 2 आएगा, u क्या लिखेंगे, u माइनस भी बराबर -1/8। काट सकते हैं 2 से, सीधे 2 से काटेंगे तो 4 मरतबे। आपको सिखाए हैं कि नीचे नीचे काट सकते हैं, तो u माइनस भी बराबर क्या हो जाएगा,
इसको क्रॉस गुना कर लेते हैं, आपको दिक्कत होगा ज़्यादा। 2 और 8 क्रॉस गुना करिए ना, तो 8 इंटू यू माइनस भी बराबर 2 -2 आएगा। क्या आएगा? -2 आएगा। अब देखेंगे यहाँ पे कि क्रॉस गुना किए हैं 2 आया एलसीएम, यू से यू भी क्रॉस गुना किए तो ई चल गया इन, ई आ गया इन। अब u माइनस भी क्या लिखेंगे यहाँ पे, u माइनस भी बराबर -2/8, 2/8 काटेंगे तो लिख सकते हैं u माइनस भी बराबर -1/4। समीकरण क्या हो गया? 2। अब देखिए समीकरण 1 है क्या है, तो समीकरण 1 यही है। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 अब प्लस करते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 है क्या, तो कहिएगा u अब प्लस में भी बराबर 3/4। समीकरण 2 है क्या, तो u माइनस भी बराबर 1/4, ऐसे ही कट जाएगा। ये आपका 2u बराबर 3/4 माइनस 1/4, u बराबर इसका एलसीएम 4, 3 में से 1 का है, 4 एकम 4 तो 3 एकम 3, 4 एकम 4 तो 1 एकम 1, तो 2u बराबर 2/4 होगा। काटेंगे तो कहिएगा 1/2। अब ध्यान दीजिएगा ये आपका 1/2 और ये गुना में है, ये नहीं आएगा तो भाग में, तो u का मान 1/4। कोई दिक्कत तो कहिएगा नहीं। अब आगे चलते हैं, क्या बोला है, अब इसको आपको ही पता है कि चलना पड़ेगा समीकरण कैसे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 है कहाँ, यही है। क्या लिखा हुआ है, u प्लस भी बराबर 3/4। क्या लिखा हुआ है, 3/4। तो देखिए u का मान 1/4 प्लस भी बराबर 3/4। अगर भी का मान पूछे तो 3/4 ये प्लस का 1/4 ये तो माइनस 1/4। कोई डाउट तो नो। भी बराबर 1 इसका एलसीएम 4 से छोड़िए, इसका एलसीएम 4 होगा, 4 एकम 4 तो 3 एकम 3 -1, यानी भी का मान 2/4। काटेंगे तो भी का मान भी कितना आएगा, 1/2। अब u का मान आ गया 1/4 और भी का मान आ गया 1/2। कोई दिक्कत हो जाएगा नहीं। अब अभी इसमें और चलना है, क्या चलना है, तो आप इसका फोटो खींचिए, स्क्रीनशॉट कीजिए, हम फिर आगे चलते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यहाँ से मिटा रहे हैं, कहें कि यू भी का मान निकाल लिए, यू भी का मान निकाल लिए हैं। अब यहाँ से लिखना पड़ेगा कि नाउ, क्या लिखना पड़ेगा, नाउ 1/3x प्लस वाई बराबर यू। तो 1/3x प्लस वाई बराबर यू, यू का मान है क्या, तो 1/4 है, तो लिखेंगे 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस वाई बराबर 4, इसको कहेंगे समीकरण 3। कोई दिक्कत तो कहिएगा नो सर। आगे चलते हैं, चार तथा क्या है, अगला क्या आपका था, अगला हम लोग माने थे कि 1/3x माइनस वाई बराबर भी, 1/3x माइनस वाई भी माने थे, तो कहिएगा हाँ। अब जब भी माने थे तो इधर मिटा रहे, आप समझिएगा बढ़िया से, u का मान 1/4 था और भी का जो मान है 1/2 है। भी का मान कितना है, तो 1/2, भी का मान 1/2, भी का मान 1/2, तो यह बना रहे हैं 1/3x माइनस वाई बराबर भी का मान 1/2।
क्रॉस गुना करेंगे 3x माइनस वाई बराबर 2। ये आपका आ गया समीकरण 4। क्या आ गया? समीकरण 4। अब जैसे ये समीकरण 4 आ गया तो अब देखिए, अब आपको चलना पड़ेगा, इसमें माइनस वाई है, इसमें प्लस वाई है, इसको काट लेते हैं तो एक्स और वाई का मान निकल जाएगा। तो लिखते हैं समीकरण 3 और समीकरण 4 सीधे जोड़ देंगे। क्या है? यहाँ भी वाई है, यहाँ भी वाई है, ये प्लस का वाई है, ये माइनस का वाई है। तो लिखिए 3x प्लस वाई बराबर 4 और यहाँ 3x माइनस वाई बराबर 2। कट गया, 3 3 6, 4 2 6, गुना करेंगे x का मान कहिएगा 1, कोई डाउट? नो, गुना तो यानी भाग, सीधा बात। अब चलना पड़ेगा कैसे? समीकरण 3 से। समीकरण 3 से, समीकरण 3 है क्या? तो ये क्या है? 3x प्लस में वाई बराबर क्या है? 4। अब देखेंगे 3 गुने एक्स का मान तो 1 है और 4 इधर बना लेते हैं। वाई बराबर ये प्लस का 4 रहेगा, 3 को 1 से गुना करेंगे तो कहिएगा 3, ये प्लस का 3 यानी माइनस का 3, तो वाई का मान 1। लिख सकते हैं कि अतः एक्स बराबर कितना? 1, वाई बराबर कितना? 1। एक बार आंसर इसका चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो हमको जो है देख करके, क्वेश्चन देख के ये न डराना है कि हाँ इतना बड़ा है, हमको समझने का प्रयास करना है और स्टेप बाय स्टेप समझते जाना है और स्टेप बाय स्टेप बनाते जाना है। तो कहीं से भारी नहीं है। हाँ, ये है कि लंबा बनेगा, 2 पेज 3 पेज ही बनेगा, एक पेज होगा ना। देखिए क्वेश्चन का बोर्ड हम 2 बार मिटा दिए, तीसरा बार चले हैं, तो भारी नहीं है। पेज ज़्यादा लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन अगर कंसेप्ट बाय कंसेप्ट क्लियर समझा जाए तो कहीं से हार्ड नहीं है। तो आज के लिए इतना ही और हम लोग इसे आगे कल देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें।